Good morning, students. Today we will be learning about departmentation. Firstly, we will try to understand what we mean by departmentation. Departmentation means dividing the large functional organization into smaller, flexible, administrative units. That is, जो हमारा पूरा organization है, we will be dividing the our full organization into smaller units. और वी कैन से फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे. इट इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स. दैट इज इसमें हम लोग ग्रुप करने वाले हैं यूनिट्स एज वेल एज सब यूनिट्स. दैट इज जो होमोजेनियस काम होगा, होमोजेनियस में जो सिमिलर टाइप का काम होगा उसका एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, और उस डिपार्टमेंट में और भी सब डिपार्टमेंट्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सब यूनिट्स, विच आर नोन एज डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, सेक्शंस, ब्रांचेस. इसको अलग अलग नाम से हम लोग बोल सकते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इनटू यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मेन रीजन क्या है, हम लोग ग्रुप क्यों बना रहे या हम लोग उसको डिपार्टमेंट क्यों बना रहे, ताकि हम लोग इजीली उसको एडमिनिस्टर कर सके, इजी हम लोग का उस पर कंट्रोल रहे, हमारा ध्यान रहे कि काम कैसे चल रहा है, प्रॉपर वे में काम होने के लिए. दैट दे विल बी गोइंग फॉर डिपार्टमेंटेशन. तो डिपार्टमेंटेशन क्या है? वी कैन से द टोटल बिजनेस एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वर्क यूनिट. टोटल बिजनेस एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एज वर्क यूनिट एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को कैसा कन्वीनियंट लग रहा है, इन दैट वे दे विल बी डिवाइडिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स. वो हम लोग बोलेंगे उसको डिपार्टमेंटेशन. बट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? व्हाई द कंपनीज विल बी गोइंग फॉर डिपार्टमेंटेशन? द प्राइमरी purpose of this departmentation is to provide an organization similar specialized services. Similar specialized services means, अभी डिपार्टमेंटेशन क्या है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉलर यूनिट्स. और वो यूनिट्स किस बेसिस में रहेगा? जो होमोजेनियस वर्क रहेगा. होमोजेनियस वर्क में जो सिमिलर टाइप के जो काम करने वाले रहेगा, जो एक्टिविटीज रहेगा, उसको हम लोग एक ग्रुप कर देंगे, उसको हम लोग एक डिपार्टमेंट कर देंगे. तो इसका मेन इंटेंशन क्या रहेगा? जो काम हो रहा है वो एफिशिएंटली होना चाहिए. जो काम में ध्यान है वो, मतलब जो सिमिलर काम रहेगा वो एफिशिएंटली होने के लिए दे विल बी गोइंग फॉर डिपार्टमेंटेशन. अभी हम लोग आगे और भी सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन. अभी सपोज एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया. अब यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या रहेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का? जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आया है, हमको उसको मार्केट में सेल करना है, उसका मार्केटिंग करना है. मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग फंक्शंस लगेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स लगेगा, प्रमोशंस करना पड़ेगा. तो ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा वो सिर्फ मार्केटिंग में ही ध्यान देगा. दे विल नॉट बी गोइंग टू लुक आउट द प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल्स आया है क्या, वो देखने के लिए वो लोग नहीं जाएंगे. उनका काम क्या रहेगा? दे विल बी ओनली फोकसिंग ऑन द मार्केटिंग बिकॉज दे आर फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है. जो जिस डिपार्टमेंट में रहेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सा मैनेजर्स रहेगा. तो एक डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट अपना ही डिपार्टमेंट का काम करेगा, वो दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करने नहीं जाएगा. तो जब वो अपना ही डिपार्टमेंट में ध्यान दे रहा है तो उसका काम जो रहेगा काफी स्पेशलाइज्ड वे में होगा. वहां पे उसको दूसरा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अपना ही काम करेगा, तो वहां पे एक स्पेशलाइजेशन रहेगा. That's why the companies are going for departmentation. That is, they will be dividing the whole organization into smaller units. Those smaller units will be having, or they will be doing the homogeneous type of work. Homogeneous means similar type of work they will be doing. और वो डिपार्टमेंट में जो लोग रहेंगे सिमिलर टाइप के काम करेंगे, इसलिए एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है. द मेन रीजन प्रॉपर फोकस रहेगा उस डिपार्टमेंट में. अभी पूरा ऑर्गेनाइजेशन में अगर ध्यान देने जाएंगे, सपोज वो काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो उधर काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे. तो ये डिपार्टमेंट्स सारे देखने के लिए नहीं होगा, सारा काम एक साथ देखने के लिए नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दे विल बी मेकिंग स्मॉलर यूनिट्स और उसको एक डिपार्टमेंट वाइज वो लोग काम करा लेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें डिपार्टमेंट में भी कैसे डिपार्टमेंट आएगा, अभी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, परचेज डिपार्टमेंट, या वी कैन से फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आएंगे और ये डिपार्टमेंट के लोग वही काम करेंगे जो उनको दिया गया है। ठीक है, आई होप द डिपार्टमेंटेशन इज क्लियर टू यू ऑल। अभी इसके बाद वी विल बी लर्निंग अबाउट बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, ऑन विच बेसिस डिपार्टमेंटेशन बनाया गया है, ऑन विच बेसिस द कंपनीज आर मेकिंग दिस डिपार्टमेंट्स। So in that, the first one is about departmentation by function. Departmentation by function में क्या होता है? That is, here they are making the department on the basis of function. All the activities of the organization are classified into different departments. पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो काम रहेगा वो लोग उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स करके क्लासिफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेसिंग, ये जो है ये काम जो है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स करके बता देंगे। दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग बना लेंगे। दैट इज अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, दे विल बी लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्शन वर्क। परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल्स परचेज करना या जो जरूरी चीजें परचेज करना वो काम वो देखेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रॉपर फाइनेंस है क्या, जो हमको रिक्वायरमेंट, अभी प्रोडक्शन मैनेजर जो हमको बोल रहा है प्रॉपर रिक्वायरमेंट है क्या हमारे पास, वो काम उनका रहेगा। दैट इज दे विल बी लुकिंग आफ्टर द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आया है हमको प्रॉपरली मार्केट करके मार्केट में उसको बेचना है। तो डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन मीन्स क्या काम कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहा है, ऑन दैट बेसिस दे विल बी मेकिंग द डिपार्टमेंट्स। सो द डिपार्टमेंट्स, व्हाट ऑल डिपार्टमेंट्स दे विल बी हैविंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट मीन्स यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रहेगा जो रिक्रूट करेगा लोगों को, जैसा उनको वैकेंसी आ रहा है ये सब लोग रिक्रूट करने का काम करेंगे, उनका सैलरी देना वो सब हो जाएगा हमारा एचआर फंक्शन में। ठीक है, तो डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन मीन्स जैसा काम हो रहा है, जैसा एक्टिविटीज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्टिविटीज के हिसाब से दे विल बी dividing the whole organization into small functions, and every functions will be having a functional manager. For example, अभी एक चार्ट कैसे होगा इसका, कंपनी का मेन ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डर्स आर द मेन ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर्स में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आएगा। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे रहेगा अब हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, दैट इज जो हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उनके अलग अलग मैनेजर्स, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। ये हमारा डिपार्टमेंट बना था, तो ये डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आ जाएंगे। अब अगर प्रोडक्शन में, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर प्रोडक्शन में काफी ज्यादा काम हो रहा है तो इसमें भी जो रहेगा और भी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा उसको और भी हम लोग सब डिवाइड कर देंगे। दैट इज इसमें भी चीफ इंजीनियर आ जाएगा, मेंटेनेंस मैनेजर आएगा, क्वालिटी कंट्रोल करने वाला आएगा, वर्क एंड मेथड स्टडी मैनेजर, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करके अलग कर दिया है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, अगर वहाँ पे काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन बहुत लंबा चल रहा है, तो यहाँ पे उसको भी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे भी काफी लंबा एक डिपार्टमेंट को सब डिवाइड किया जाएगा। जैसे एक चीफ इंजीनियर हो गया, मेंटेनेंस मैनेजर हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर दैट इज क्यूसी मैनेजर रहेगा, वर्क एंड मेथड स्टडी मैनेजर रहेगा। दैट इज वी विल बी डिवाइडिंग द प्रोडक्शन फंड डिपार्टमेंट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, जो काम एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है अगर वो सिमिलर टाइप का काम है, सो ये लोग क्या करेंगे, द वर्क इज सिमिलर, तो वो लोग क्या करने वाले, दे विल बी मेकिंग द डिपार्टमेंट्स। और ये डिपार्टमेंट्स कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। अगर वो सिमिलर एक्टिविटीज है तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग प्रॉपरली अपना
डिपार्टमेंट बना के उसमें काम करेंगे। अगर डिपार्टमेंटेशन में भी वर्क ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल करने नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन सब डिवाइड द डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स को भी वो लोग सब डिवाइड करके और स्मॉलर डिपार्टमेंट बनाएंगे जहाँ पे वो लोग एफिशिएंटली उसको कंट्रोल कर पाएंगे काम क्या है। ठीक है, ये जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट कंट्रोल के लिए होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो अभी इसका बेनिफिट्स क्या रहेगा, एक स्पेशलाइज्ड वे में दे विल बी वर्किंग, देयर विल बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज, जो सिमिलर काम रहेगा हम लोग उसको ग्रुप बना के डिपार्टमेंट बना देंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल इजिली हो जाएगा और इजिली कंट्रोल कर पाएंगे कि इजिली हम लोग चेक कर पाएंगे कि काम कैसे चल रहा है। But on the basis of this departmentation, what are the disadvantages? It leads to isolation. Isolation means एक अकेला अकेला कर देंगे कि हमको दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, एक आइसोलेशन हो जाएगा। यहाँ पे ड्यू टू लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो हम लोग ने स्मॉलर यूनिट्स बनाए हैं और स्पेशलाइजेशन किया है, स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयर विल बी डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट उसको सिर्फ उसके लिमिटेड काम का ही नॉलेज मिलेगा, उसको बाकी कामों का नॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल बी वेरी फ्यू पीपल और दे विल बी नन हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम आएगा, ये जो रहेगा एक ब्लेम गेम जैसा रहेगा, जो हम लोग एक दूसरे को बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरा नहीं था। So these are the disadvantages of departmentation by function. Second one is about departmentation by product. Departmentation by product में क्या हो जाएगा, अभी this type of departmentation we can see in the large organization. Suppose if it's a large organization and this organization is having n number of products, that is बहुत ज़्यादा products है, and they follow this type of departmentation. तो अलग अलग प्रोडक्ट का डिपार्टमेंटेशन होगा, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ईच प्रोडक्ट आर ग्रुप सेपरेटली। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट अभी प्रोडक्ट के ऊपर बेस रहेगा। सपोज फॉर ए, वी कैन टेक एन एग्जांपल, दैट इज अब ऐसा एक कंपनी है जो सोप मैन्युफैक्चर कर रहा है, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कॉस्मेटिक चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है, वैरायटी ऑफ चीज उनके पास अवेलेबल है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। सोप है, टूथपेस्ट है, कॉस्मेटिक चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो लोग डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट मीन्स अभी सोप डिपार्टमेंट का, सोप का जो रहेगा अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, टूथपेस्ट का क्या रहेगा वो अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, कॉस्मेटिक का उनका अलग डिपार्टमेंट रहेगा। अब हर एक डिपार्टमेंट में दे विल बी हैविंग डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, जो हमने फंक्शन में सीखा था, दैट इज वहां पे प्रोडक्शन आएगा, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये पूरे फंक्शंस इसमें भी आ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? Departmentation by product means this type of departmentation happens in very large organization where they will be having multiple products. They will be producing or they will be manufacturing multiple products. Only in those organizations they will be having departmentation by products. ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला सोप हो गया, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक, अब एक कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट वाइज उनका अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा। सोप का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, टूथपेस्ट का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, कॉस्मेटिक बना रहे हैं उनका अलग डिपार्टमेंट रहेगा, और वो डिपार्टमेंट के अंदर ये जो फंक्शंस वाले थे ना, वो फंक्शंस वाला डिपार्टमेंटेशन उस प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें क्या हो जाएगा, एडवांटेजेस क्या रहेगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमको इजीली समझ में आ जाएगा। दैट इज अगर कॉस्मेटिक में हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या टूथपेस्ट में प्रोडक्ट में ज़्यादा मिल रहा है, वी कैन इजीली कम टू नो विच प्रोडक्ट वी आर, फ्रॉम विच प्रोडक्ट वी आर मेकिंग प्रॉफिट। स्पेशलाइजेशन काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ईजी कंट्रोल हो जाएगा, मैनेजमेंट को समझ में आएगा कि काम कहाँ अच्छे से हो रहा है। ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, इट विल बी वेरी मच एक्सपेंसिव, काफ़ी
महंगा रहेगा, इतना सारा डिपार्टमेंट्स बना के इतने सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको कंट्रोल करना, प्रॉपर चेक करना। कस्टमर्स डीलर्स विल बी हैव टू डील विथ डिफरेंट पर्सन्स फॉर कंप्लेंट। कुछ कंप्लेन करना है, कुछ करना है, तो हमको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करना पड़ेगा, हम लोग मेन कंपनी में नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिफिकल्टी हो सकता है। ठीक है। Third one is about departmentation by territory or geographical area. This one is very easy. Departmentation by territory or geographical area. ये कभी होगा when the company is having the business all over India. पूरे जगह में उसका है, ऐसा नहीं कि ये लोकल बिजनेस नहीं है, हर एक दैट इज, इसको हम लोग बोल सकते हैं साउथर्न रीजन का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, नॉर्थर्न रीजन का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, वेस्टर्न रीजन का अलग डिपार्टमेंट रहेगा। ये डिपार्टमेंटेशन कैसे होगा? जोग्राफिकल एरिया वाइज, कि कहाँ पे कंपनी है, क्या दैट इज, ये जो रहेगा कंपनी जो है लोकल फॉर्म में नहीं रहेगा, लोकल एरिया में नहीं रहेगा, ये अलग अलग जगह में रहेगा। And this type of departmentation is suitable for the large organizations. We can say where these organizations are spread in the geographical areas over different states. अलग अलग स्टेट्स में अगर ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग है, अगर ये लोग प्रोडक्ट उधर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो वहां पे लोग डिपार्टमेंट कैसे करेगा, द मेन हेड ऑफिस कैसे करेगा डिपार्टमेंटेशन, दे विल बी मेकिंग इट बाय द जोग्राफिकल एरियाज, कि कौन सा जोग्राफिकल एरिया में है। अगर साउथर्न का है, साउथ साइड का है, तो वहां पे साउथ रीजन का एक अलग सा डिपार्टमेंट रहेगा, उसका अलग सा मैनेजर रहेगा। नॉर्थ साइड में है तो वहां का अलग सा डिपार्टमेंट, अलग सा मैनेजर रहेगा, और उसके नीचे अलग अलग से ये फंक्शंस आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट इज जोग्राफिकल एरिया वाइज हम लोग उसका अलग डिपार्टमेंट बना देगा। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो क्या करेगा, मार्केटिंग मैनेजर वो अगर महाराष्ट्र में बैठा है, उसको नॉर्थ में क्या हो रहा है उसको पता चलना चाहिए, साउथ में क्या आ रहा है उसको पता चलना चाहिए। तो ये खुद नहीं करेगा, ये हर एक एरिया वाइज एक एक मैनेजर या एक एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, वो वहां पे काम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, पूरा इधर उधर जाके नहीं, वो हर एक एरिया वाइज एक एक डिपार्टमेंट बना के उस वहां पे मैनेजर्स लोग को अपॉइंट कर देगा, वो लोग वहां पे काम देख लेंगे। ठीक है। द फोर्थ वन वी कैन से डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स. Departmentation by customers is very easy. That is, the organization divide its activities into departments. वो अपना activities को क्या करेगा, departments में divide करेगा on the basis of different customers groups served by the organization, such as there will be an एक मार्केटिंग मैनेजर तो होगा, उसके नीचे कौन रहेगा, होलसेलर का मैनेजर रहेगा, रिटेलर मैनेजर रहेगा, इंडस्ट्रियल यूजर्स का मैनेजर रहेगा, प्लस मैनेजर फॉर कस्टमर जो कस्टमर्स को मैनेज करेगा। अभी होलसेलर का देखने के लिए एक अलग सा मैनेजर अपॉइंट हो जाएगा, रिटेलिंग के लिए अलग मैनेजर रहेगा, इंडस्ट्रियल यूजर्स, अभी इंडस्ट्रीज का कुछ प्रोडक्ट रहेगा तो इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए अलग सा एक मैनेजर रहेगा। दैट इज कस्टमर कैसा है हमारा, कस्टमर हमारा होलसेलर है या हमारा रिटेलर है या हमारा सिंगल कस्टमर आता है जो परचेज करता है प्रोडक्ट अपने यूज के लिए, हमारा कस्टमर कैसा है, ऑन दैट बेसिस दे विल बी मेकिंग द डिपार्टमेंट एंड दे विल बी हैविंग द मैनेजर्स। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस. डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस मीन्स यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल इट्स एन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, अगर ये एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो यहाँ पे कैसे होगा प्रोसेस, जो प्रोसेस में काम हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोसेस दे विल बी मेकिंग द डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे एक एक मैनेजर्स अपॉइंट कर लेंगे एंड दे विल बी लुकिंग आफ्टर ऑल द वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेक्सटाइल यूनिट है, टेक्सटाइल यूनिट मीन्स अगर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, इट्स एन क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, तो वो लोग डिपार्टमेंटेशन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स पूरा स्टार्टिंग से लोग काम कैसे करेंगे, एक स्पिनिंग करेंगे या उसके बाद वीविंग होगा, फिर डाइंग होगा, उसके बाद ब्लीचिंग होगा, तो जैसा एक्टिविटीज हो रहा है उनका, तो उस प्रोसेस के हिसाब से दे विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स टू लुक आफ्टर द वर्क। दैट इज अबाउट डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस। तो वो अभी स्पिनिंग वाला भी कॉटन लेके आया, नायलॉन मिल रहा है जो रॉ है,
उसको स्पिनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उसको वीविंग के लिए जाएगा। तो ये हर एक डिपार्टमेंट का जो है देयर विल बी हैविंग ए स्पेसिफिक मैनेजर जो प्रॉपरली देखेगा कि काम कैसे हो रहा है। एक बार वीविंग हो गया तो उसको कलरिंग करने के लिए जाएगा वो कपड़े, दैट इज अबाउट डाइंग के लिए जाएगा। एक बार डाई भी लगा के हो गया, उसके बाद उसको ब्लीच करना है या उसको और ग्लोरीफाई करना है तो उसके लिए जाएगा। सो दिस एवरी डिपार्टमेंट जैसा वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म का काम चल रहा है, वो प्रोसेस एक एक प्रोसेस के बाद जैसा हो रहा है, तो हर एक प्रोसेस को चेक करने के लिए, उसका प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए दे विल बी हैविंग प्रॉपर मैनेजर्स टू लुक आफ्टर ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। मैन्युफैक्चरिंग फर्म का हर एक जो प्रोसेस जो चेंज हो रहा है, अभी एक हो गया उसको, तो वो हर एक प्रोसेस के लिए एक एक डिपार्टमेंट बना के उसमें मैनेजर्स रहेंगे जो देखेंगे कि काम कैसे हो रहा है। दैट इज अबाउट डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस। The sixth one is about departmentation by task force. Task force, that is ये task force क्या है? This task force is generally small group. It will be consisting of 10 to 12 members and this will be for a specific time period. ये टास्क फोर्स जो है ये स्मॉलर ग्रुप रहता है, 10 to 12 मेंबर्स रहते हैं और कुछ कुछ टास्क दिया जाएगा, इनको कुछ काम दिया जाएगा। वो लोग वो टास्क कंप्लीट करने के लिए दे विल बी वर्किंग टुगेदर। वंस दे हैव कंप्लीटेड द टास्क दे विल नॉट बी एनी सच टाइप ऑफ ग्रुप। वो जो रहेगा डिसबैंडेड बोलते हैं, डिसबैंडेड किया जाएगा। दैट इज एक बार हमने फॉर्म कर दिया, एक अभी फॉर एग्जांपल कुछ टास्क मिला है ऑर्गेनाइजेशन को, वो अचीव करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, 10 से 12 लोग रहेंगे, 2 महीना चलेगा या 3 महीना चलेगा। एक बार भी है अचीव द टास्क जिसके लिए हमने वो ग्रुप बनाया था, एक बार हमने वो टास्क अचीव कर लिया है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ग्रुप नहीं रहेगा, ये डिपार्टमेंट नहीं रहेगा बिकॉज वी हैव अचीव द टास्क। अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिपार्टमेंटेशन बाय टास्क, जो अलग सा टास्क मिला रहेगा वो कंप्लीट करने के लिए दे विल बी फॉर्मिंग एन डिपार्टमेंट। वंस दे हैव अचीव्ड द टास्क देन देयर विल नॉट बी एनी डिपार्टमेंट्स, वो लोग सब चले जाएंगे, वो डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। वंस दे हैव अचीव्ड द टास्क, अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे तो वो डिपार्टमेंट रहेगा वो टास्क अचीव करने के लिए। एक बार अचीव हो जाएगा देन दिस डिपार्टमेंट विल बी डिसॉल्व, ये डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। One more is there about departmentation by time. Departmentation by time means we will be making the departmentation on the basis of time. Time के हिसाब से हम लोग departments बनाएंगे। ये कहाँ possible होगा? Only for those organization which are working for 24 hours. जो 24 घंटा पूरा एक कंपनी जो काम कर रहा है उस टाइम पे they will be making the departments by time. दैट इज वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉयज को शिफ्ट्स में बुलाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट होगा, डे शिफ्ट होगा, नाइट शिफ्ट होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम जो है उसी फॉर्म्स में या उसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा वेयर दे आर हैविंग, हम लोग बोलेंगे वेयर दे आर हैव वर्किंग 24 आवर्स, पूरा दिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वहां पे क्या होगा, दे विल बी मेकिंग द डिपार्टमेंट्स बाय टाइम। तो वो 3 शिफ्ट रहेगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा, डे शिफ्ट रहेगा एज वेल एज नाइट शिफ्ट रहेगा। दैट इज पूरा 24 घंटा वो ऑर्गेनाइजेशन चालू रहेगा। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में दे विल बी गोइंग फॉर डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। ये कहाँ पॉसिबल रहेगा, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड्स, अभी अपना रेलवेज, ये सब जो रहेगा हमारा डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम हो जाएगा। आई होप तुम लोग को सब समझ में आया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। और एक बार मैं समझा देती हूँ, basis of departmentation, on which basis the company will be making the departments, on which basis the company will be making the department, वो हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंटेशन। पहला वाला है डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, एचआर फंक्शन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा तो वहाँ पे फंक्शन के हिसाब से दे विल बी मेकिंग द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स विल बी हैविंग द मैनेजर्स। अब ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे और ज़्यादा काम होता है, सो दिस डिपार्टमेंट्स कैन सब डिवाइड देयर डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा,
उसको वो और सब डिवाइड करेगा, वहाँ पे सेल्स पर्सन आ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, दैट इज वो और सब डिवाइड वो लोग कर सकते हैं. डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, this is possible in large organizations where they will be having multiple products. उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेगा, तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा, अलग अलग मैनेजर रहेगा. और हम लोग जब इसको प्रोडक्ट वाइज इसको बाइफरकेट कर रहे हैं, तो हर एक प्रोडक्ट में हमारा फंक्शंस भी रहेगा, वो प्रोडक्शन मार्केटिंग वाला फंक्शंस भी रहेगा, तो इधर और भी लंबा हमारा डिपार्टमेंट चलेगा. डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी और जोग्राफिकल एरिया. अब ऐसा कंपनीज जो वास्ट है, हर एक स्टेट में है, तो यहाँ पे जो हेड ऑफिस रहेगा वो अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे रीजन वाइज और जोग्राफिकल वाइज क्या करेंगे ये लोग, हर एक का डिपार्टमेंट रहेगा, हर एक का एक मैनेजर रहेगा जो लुक आफ्टर करेगा क्या चल रहा है उनका इधर. जोग्राफिकल एरिया वाइज मीन्स साउथ में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, ईस्ट में क्या हो रहा है, वैसा हमारा रहेगा. देन डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स. अभी कस्टमर्स, कंपनी के लिए कस्टमर्स कौन होगा, द रिटेलर भी कस्टमर है, होलसेलर भी कस्टमर है, द इंडिविजुअल पर्सन्स या इंडस्ट्रियल पर्सन्स जो उससे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं कंपनी के लिए, वो कस्टमर्स है. तो यहाँ पे लोग कस्टमर्स को कैसे बाइफरकेट करेंगे, यहाँ पे जो रिटेलर्स का देखेगा उसका अलग एक डिपार्टमेंट रहेगा, उसका अलग मैनेजर रहेगा रिटेलर्स का देखने के लिए, होलसेलर्स के लिए डिफरेंट रहेगा, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जो इंडस्ट्रियल यूजर्स रहेंगे, जो कंपनीज वाले रहेंगे, उनके लिए अलग सा डिपार्टमेंट रहेगा. एंड द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो अपने लिए यूज करने आ रहे हैं, उनका अलग सा डिपार्टमेंट रहेगा. दैट इज अबाउट डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स. कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं, होलसेलर, रिटेलर, इंडस्ट्रियल यूजर एज वेल एज द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, तो उनका उस हिसाब से वो लोग दे विल बी मेकिंग द डिपार्टमेंट. Then comes about departmentation by process. Process, if it's a manufacturing firm, तो वो manufacturing firm में क्या क्या process हो रहा है, उस process के हिसाब से they will be making the departments. ठीक है. Then departmentation by task force. A specific task will be given, or and to achieve those tasks, a group of people will come together to achieve those tasks. और हम लोग उसको बोलेंगे, we will be calling this as departments. Once they have achieved the task, then there will not be any department. This department will be dissolved. These departments are specially made to achieve certain tasks. उसको हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंटेशन बाय टास्क. दैट इज एक बार हम लोग ने वो टास्क अचीव कर लिया, तो उसके बाद हमारा ये जो डिपार्टमेंट रहेगा वो डिसॉल्व हो जाए. ठीक है. द सेवेंथ वन जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम. डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम ये कब पॉसिबल रहेगा, व्हेन द कंपनी इज वर्किंग फॉर 24 आवर्स. जब 24 घंटा पूरा दिन वो कंपनी काम कर रहा है, एट दैट टाइम दे विल बी गोइंग फॉर डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम. इनका मेन रीजन क्या रहेगा डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम का, दैट इज डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोग अलग अलग शिफ्ट में लोगों को बुलाएंगे. एक मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगा, एक डे शिफ्ट हो जाएगा और एक नाइट शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज जब इनको 24 घंटा काम कराना है एम्प्लॉय से, दे विल बी मेकिंग डिफरेंट शिफ्ट्स और उस शिफ्ट्स के हिसाब से दे विल बी वर्किंग. तो ये कहाँ रहता है, मोस्टली हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड्स, जो गवर्नमेंट जो ये है रेलवेज है, यहाँ पे जो 24 आवर्स सर्विस रहता है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन शिफ्ट. तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम. I hope you all understood. If you have any doubts, you can ask. तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. If you have any doubts, I will be clearing it. ठीक है. Bye students. Take care.